आज बिटिया के यहाँ ब्याह के यहाँ 10 दिन हो गए। हमारे बहुत जो लाभ है बिटिया तेरे। तुम्हारे लाग तो हमारे नहीं लाग का। नहीं एक काम करो तुम छोड़ी पूरी 2 रोटी सेको हम तनी खा ले फिर जाई लौड़िया के यहाँ बिदा करा ले जाए। तो भाई रोटी तुम्हारे खातिर हम सेके पहले से रखे रहा। रोटी रखे रहो। हाँ भैया सालो सूतो हमारा पैर छुए जा। आज हम का मान ले तुम दारू पिए हो कि गांजा भांग पी के आए। दारू नहीं वो धतूरा खाने है भोसड़ी चाहता हूँ हमारा दमाद वही तुम आए हो बिटाउन के नहीं लाए हो। बिटाउन तुम्हारी गए है सरक है शुद्ध बतलायो बता दी तुम हम पता नहीं चदव कौनी घड़ी पैदा करे रहा हमारे घरे मर दिए जाते जाते ससुरी हमारे बाप का खाई गई। हमारी बिटिया मछली को अंडा खाते लगे बाप खाई गई। अरे वाह हमारे पिताजी को गोली से मार दिया है। हाँ कहो गोली से मार दी और वो सेंटर जेल गई है। कहा कहो अगर हमारे लौड़िया जाते जाते तुम्हारे बाप खा ली से है हमारे लौड़िया सेंटर जेल चले गए तो याग बात सुन लो। अब हम ये सीधा सीधे न्याय अदालत हम छुड़ा के लेबा अगर हम नहीं छूटी तो दिल्ली जाइबा योगी मौत के मिलब हम लौड़िया छुड़ा के अपने घर कह दियाब वही के बाद जब तुम्हारी बुआ ना चोदवा है तो हमारा नाम बुलडोजर बाबा तिर जाई ससुरी बुढ़िया हमारा पावर साली जनता ही नहीं है। यौ सार रमललवा कहते हम जाइब मोदी तिर जाओ भोसड़ी की ठाए ते मार दे पर रहो। सहायता से बुरे पुरों की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं और ये हमारे पास प्यारे अकबर से ये 100 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। दुर्गा क्या कुछ नहीं गई पवन के प्यार को टुकड़ा कर कहाँ को चली गई दुर्गा। देख देख दुर्गा आज ये तेरे लिए पवन अपना क्या हाल बना रहा। दुर्गा आज ये पवन शराब को पी पी के अपने जीवन को टुटाता है दुर्गा क्योंकि इस रात को हमें पीने का कोई शौक नहीं मिलता कोई शौक नहीं क्योंकि जब पवन इस रात को पी पी के आज के मर मर के जीता है मर मर के जीता और अब तो मरी मरी तेरी चाहत में पिया अब तो मरी मरी के जीने लगा हूँ तेरी चाहत
सुनो मेरी बात को। और हाय परे सांप होत, और हाय परे सांप होत, कुछ तो मुझे बतला। कौन हो, क्या नाम है? हेलो हेलो, ये आगे हमारे पास। हेलो हेलो, ये आगे हमारे पास साहब मुनिंदर ग्राम रघुनाथपुर की तरफ से चक्की वाले 50 रुपए महिला कमेटी में दे रहे। और भाई आप लोग पैसे दिखाएंगे कृपया, हम लाएंगे जब तक हमारा खेल चलेगा तब तक हम पैसे नहीं बोलेंगे। यहाँ ला करके लिखवा देंगे, अपना नाम चेक कर लीजिएगा, मैक पे नहीं बोलेंगे। कौन हो तुम? मैं नहीं जानते हो। हमारा नाम है चांदनी। चांदनी जी तुम मेरे हाल को जानना चाहती हो जी कि मैं क्यों शराब पीता हूँ? चांदनी और हाल मेरा जान कर, चांदनी और हाल मेरा जान कर क्या करेगी चांदनी? चांदनी तुम्हें नहीं मालूम, एक तुर्का नाम की लड़की
गम में मैं हूँ पी रहा, गम में मैं हूँ पी रहा। तुम्हें नहीं मालूम, एक दुर्गा नाम की लड़की थी, वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। लैला मुझे जैसा प्यार करने का मुझसे वादा किया था, और प्यार करने के बाद अपने दिल के अंदर वो महलों को ख्वाब सोच करके एक महलों की रानी बनकर चली गई। पवन के प्यार को ठुकरा गई। हम दुर्गा के बगैर जीना नहीं चाहते। तुम्हारे हाथ जोड़ते चांदनी, जी पवन, तुम यहाँ से चली जाओ और हमें मर जाने दो, मर जाने दो। ये बोल बताओ, कितनी बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। एक लड़की के लिए आप शराब पी पी करके अपना पूरा शरीर। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है चांदनी, दुर्गा मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, ना जाने उसके दिमाग में क्या गया जो पवन के प्यार को ठुकरा दिया। चली जाओ चांदनी, हमें मर जाने दो। मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। कौन सी बात? आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, बोलो क्या करना चाहती पवन, हाँ। आप उस दुर्गा को भूल जाओ, उससे ज्यादा आपको चांदनी चाहेगी। कैसी बातें करती है? सच कहते हैं पवन, तुम दुर्गा से बढ़कर मुझसे प्यार करोगी? नहीं, ऐसा तो नहीं। हम तुम्हारी बातों पे आकर दुर्गा को अपने दिल से निकाल दे, और जिस प्रकार से दुर्गा मुझे ठुकरा कर दूसरे की रानी बन गई, उसी प्रकार से तुम भी पवन के प्यार को ठुकरा दोगी। ऐसा कभी नहीं होगा पवन। हम कैसे विश्वास करें पवन? हाँ। अरे बसी मेरे दिल में, बसी मेरे दिल में, बसी मेरे दिल में, ये धोखा तो नहीं दे सकती है। अभी नहीं पवन, सच कहती मैं आपकी सेवा करूंगी। सच कहती हूँ? सच कहती हूँ। वादा? कमला, चादरी, हाँ पवन, तुमने ये अपने मुख से आवाज सुनकर सुना करके हमारे दिल को जीत लिया है, और मेरे दिल में ऐसा आता है कैसा कि तुझे अपने दिल के अंदर बसा लूं। तो बसा लो ना चांदनी। और जो तुमने तुम फरमाई, ये बातें सुनाकर मेरे दिल को जीत लिया चांदनी। जी पवन। और जो तुमने तुम फरमाई मेरे दिल में है, जो तुमने
हम तुमसे प्यार करते रमिया, लेकिन ये नहीं पूछा तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। अगर तुमसे मिलना चाहेंगे तो किस मुद्दे में मुलाकात करेंगे। तुम नहीं जानते हो, तुम यहीं पे कल आना, मैं तुमको सब बता दूंगी। अच्छा यहीं पे जी चलो कोई बात नहीं, हम कल तुम्हारी मुलाकात जब यहाँ पे करेंगे तो तुमसे हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तुम भी याद करोगी। ठीक है। पढ़ाओ पैगाम, कल इसका समय आने पर हमारी तुम्हारी बात अवश्य होगी। अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें से अपने आ रहे थे। इनके गांव में यहाँ कुछ लफड़ा रहा है, गड़बड़ हो रहा है। क्या बात हो रही है? हाँ क्या कुछ मालूम ही नहीं। तुम जब घर से निकलते हो तो लफड़ा और झगड़ा देखते हो, अपने स्कूटी से आए रहे। लॉकअप का क्या हाल है और दुर्गा का क्या हाल है? सर इस इलाके का तो समाचार सही है, और जो लॉकअप का पूछ रहे हो वो दुर्गा जो थी जो कल के आए थे, 24 घंटे हो गए, उसने ना खाना खाया है ना तो पानी पी रही ना तो कुछ, बहुत रो रही। सिर्फ ये कहती मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। मतलब 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं? कुछ भी नहीं खाया सर, रोने के अलावा कुछ नहीं, घर जाने की जिद कर रही है, बहुत रो रही है। क्या हुआ? एक काम करो, क्या? जाओ दुर्गा को निकालो बाहर, हमारे सामने पेश करो। जी सर बैठिए।
खबरदार जी एक तो इस बेचारी ने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है जी और दूसरे इतनी तेजी से उसे खींच दिया, बेचारी जमीन में गिर गई। तुम देखियो ना साहब, खींचन नहीं, इसको जब लॉकअप से निकाले हम लेकर के चले तो ये रास्ते में रोते रोते चल रही थी। अच्छा। लड़खड़ा रही, लड़खड़ा रही, लड़खड़ा रही, न तो खाना पीना खाया नहीं। हमको लगता है इसको चक्कर आ गया इसलिए गिर गई सर। मतलब दुर्गा को चक्कर आ गया? चक्कर आ गया सर। चौकीदार पानी का सहारा दो और इसे होश में लाओ। आए नहीं सर, होश में आ जाइए। हवलदार दुर्गा के हाथों की हथकड़ी खोल दो और सुनो हवलदार और चौकीदार जाओ, तुम दोनों जाओ, हम दुर्गा से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जाओ। दुर्गा ये मैं क्या देख रहा हूं? 24 घंटे से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, चक्कर आ रहे हैं तुमको। अरे सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी तो ये कदम तुम्हारे आगे कैसे बढ़ेंगे? दुर्गा तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों खून कर दिया ठाकुर अमर सिंह का? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, हाँ? मैंने अपने ससुर का खून नहीं किया। यानी तुमने अपने ससुर का खून नहीं किया? जी साहब। लेकिन कल तो तुमने कबूल किया था कि अपने ससुर का खून हमने अपने आप हाथों से किया है, और आज बोल रही हो कि खून हमने नहीं किया। फिर खून किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, बोलो। खून तो इसलिए मैंने कबूल की थी, शेर से मुझसे कहने लगा अगर दुर्गा तुम्हें खून नहीं कबूल करोगी जाकर के झोपड़पट्टी को तेरे माँ बाप को मार दूंगा, अन्यथा खून का मतलब अपने सर ले लो। मैंने अपने माँ बाप को बचाने के लिए इंस्पेक्टर साहब अपने ससुर का खून का इल्जाम अपने सर लिया। मतलब शेर सिंह ने धमकी दिया कि खून अगर तुम नहीं कबूल करोगी तो तुम्हारे बाप रामलाल को और तुम्हारी माँ को खत्म कर देगा। जी साहब। और तुमने खून कबूल कर लिया। हाँ साहब। अब बताओ, देश में ऐसी ऐसी नारी हैं अपने माँ बाप को बचाने के लिए बेचारी खून खुद कबूल कर लिया, खुद खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और जब ऐसी नारी हमारे देश में है तो हमारा देश क्यों नहीं महान होगा? हमारा देश महान है और ऐसी नारियों से हमारा देश महान रहेगा। दुर्गा लेकिन गलत बात है, तुमने 24 घंटे से खाना पीना नहीं खाया और हम पुलिस वाले हैं, कानून के पुजारी हैं, इंसाफ करेंगे तुम्हारे साथ में। दुर्गा हवलदार कहाँ मर गए साले? आओ, एक काम करो, इस बेचारी ने कल से कुछ खाया नहीं है, पहले इसके खाने पीने की व्यवस्था करो। जाओ दुर्गा, पहले तुम खाओ कुछ, और तुम यहाँ क्या खड़े देख रहे हो? दुर्गा जी देखो, हम कानून के पुजारी हैं, तुमने खून नहीं किया है, मैं जानता हूं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब ये बताओ, तुम घर जाना चाहती हो या सेंट्रल जेल? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तो मेरा माँ बाप तड़प तड़प के मर जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। परेशान मत हो दुर्गा, तुम्हें घर भेजेंगे, क्योंकि हमें लोग कहते हैं इंस्पेक्टर गोगा, और इंस्पेक्टर गोगा एक इंसाफ का पुजारी है और कानून के अंडर में ही हम काम करेंगे। क्या हुआ? ये लो, देखा दुर्गा, एक इशारे पे हमारे हवलदार चौकीदार तुम्हारे लिए कितनी व्यवस्था करके लाए और तुमने खाना नहीं खाया। पागल हो क्या? बेचारी ने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, पहले साले हमें बताता है खा लो। कुर्सी दूसरी लेकर के आओ, कहाँ है? जल्दी लाओ। बस ठीक है। इका 24 घंटा हो गए तो 24 रोटी है, ठीक है? एक काम करो, अब बाकी का ये सब उठाओ और यहाँ से दफा हो, ले जाओ। हाँ मिल गया, चलो जाओ, इसको उठाओ, चलो हटो यहाँ से, तुम भी जाओ, हम दुर्गा को खाना खिला देंगे। दुर्गा
बैठो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या मुलजिम होकर के आपके बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? क्या बात करती हो दुर्गा? अरे जब हमने कहा कि तुम्हें मुलजिम हम नहीं बनाएंगे, पहले हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद में तुम्हें हम घर भेज देंगे। बैठो। अरे बैठो बैठो, ये लो। थोड़ा खाना तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हाथों से खिलाएंगे, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तुम घर चली जाना। मैं सिर्फ अपने माँ बाप को जाना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं खाना। अरे थोड़ा खा लो। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो खिला पिला रहे हैं, जब नहीं खा रही हो तो हमारा क्या कसूर है? तो तुम घर जाना चाहती हो? जी साहब। और कौन तुम्हारे ससुर का शेर सिंह ने किया? हाँ, मेरा खूनी तो मेरा पति शेर सिंह है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। दुर्गा, तो इसमें कसूर शेर सिंह का नहीं है। क्यों 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 नहीं कसूर है शेर सिंह का? अरे कसूर तो सब इसमें आपका है। मेरा क्या कसूर है साहब? दुर्गा, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें वाकई में हुस्न दिया है, और लोगों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, जो चीज पसंद जिसको होती है उस पे लोग दौड़ते हैं। अब तुम्हें कुदरत ने इतना हुस्न अच्छा दिया है, तो शेर सिंह क्या, हर इंसान पागल हो जाएगा। लोगों ने सच कहा है कि मत किया करो इतना श्रृंगार, मत किया करो इतना श्रृंगार, वरना दिन का तापमान बदल जाएगा। अरे हम जैसे जवान तो जवान है, इन बुढ़ों का ईमान। मुझे छोड़ दीजिए। तुम कैसे? दुर्गा, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, एक बात हमारी मानोगी? अगर एक कहा हमारा मान जाओगी तो हम वादा करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे। आपका कहना क्या है? बुरा तो नहीं मानोगी? कौन सी बात कहना चाहते हो? तो सुनो हमारी बात दुर्गा। तो कुदरत ने अरे तुमको दिया, अरे दुर्गा हुस्न तो कुदरत ने तुमको दिया, अरे दुर्गा हुस्न और जब से देखा है तुझे ये इंस्पेक्टर साहब, आप कानून के रक्षक और हम गरीबों के साथ इतना अन्याय कर रहे हो। दुर्गा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह तुझे नहीं मालूम? दुर्गा सुहागन है, सुहागन। अरे वही तो कर रहा हूँ, सुहागन से तुझे अभागन बनाना है। ए दुर्गा, वाकई में तोरे चेहरे पे इतनी चमक है, भगवान कसम, अगर हम चश्मा नहीं लगाए होते तो तोरे चेहरे पे जैसे हमारी नजर पड़ी थी, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती। अरे ये कहो हम चश्मा लगा रखे थे। दुर्गा, हमरा कहा मान जाओ, हमरा कहा मान जाओ और तुम्हें छोड़ देंगे। दुर्गा, अरे गद्दर जैसी जवानी तोरी देख करके। इंस्पेक्टर साहब, आप कानून के पुजारी होकर के अपने बदन पर सरकारी वर्दी पहन करके अच्छा ऐसा अत्याचार हम लोगों के साथ में करते हो, जाकर के कहीं चुल्ली भरे पानी में डूब के मर जाओ इंस्पेक्टर गोगा। अब समझा? तो ये ससुरी वर्दी बीच में आ रही है, कानून की वर्दी बीच में। अरे ये वर्दी को डर रही हो तो ठीक है, अरे हम तुम्हारे लिए वर्दी निकाल देता हूँ। दुर्गा, अरे तुम कहो तो वर्दी का पैंट क्या, हम सब कुछ उतारने के लिए तैयार है।